13 मार्च 2026 पंजाब। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में खड़े थे। बस एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटे इंतजार के बाद भूषण कुमार लाइन में खड़े खड़े जिंदगी से विदा हो गए, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। लेकिन उसी दिन इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अचानक हजारों लोगों ने लिखा, मेरा सिलेंडर 11:45 AM को बुक हुआ और 1:30 PM को डिलीवरी हो गया। कोई शॉर्टेज नहीं है। सारे ट्विटर एक जैसे, सब कॉपी पेस्ट। तो सच में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं एलपीजी क्राइसिस की पूरी कहानी। भारत के कई शहरों में सिचुएशन गंभीर है। रुड़की, चंडीगढ़, भोपाल, प्रयागराज। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। कई घंटों तक इंतजार, लेकिन सिलेंडर हाथ नहीं आता। होटल्स, रेस्टोरेंट और ठेले वाले भी प्रभावित हैं। बेंगलुरु और मुंबई में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए। स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर्स 50 से 60% तक घट गए। और डोमेस्टिक सिलेंडर जो 900 का होता है, ब्लैक मार्केट में 2000 से 3000 तक बिक रहा है। भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम करता है। इसमें से 60% इंपोर्ट होता है और उसका 90% आता है स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज से। ईरान और ओमान के बीच जब मिडल ईस्ट में युद्ध हुआ तो ईरान ने इस रास्तों को बंद कर दिया। भारत की आधी से ज़्यादा एलपीजी सप्लाई रुक गई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि डोमेस्टिक सप्लाई शुरू है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। सिलेंडर ऑनलाइन ऑर्डर फेल हो गए। ब्लैक मार्केट बढ़ गया। होटल्स और रेस्टोरेंट को 20% सप्लाई मिली। सिलेंडर की बुकिंग गैप बढ़ाकर 25 से 45 दिन कर दिए गए। सोचो, 66 साल के भूषण कुमार और 75 ईयर के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े अपनी जान गंवा देते हैं। और वो औरतें जिनके घरों में पहली बार गैस आई थी, अब वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। ये सिर्फ शॉर्टेज की वजह से नहीं, बल्कि तैयारी न होने और बैकअप प्लान न होने की वजह से है। सरकार कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ा दिए गए। डोमेस्टिक कैलेंडर 60 रुपये बढ़ाया, कॉमर्शियल 115 रुपये तक बढ़ाया, इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए गए, प्रोडक्शन बढ़ाई गई, अल्टरनेट सप्लाई सोर्स लाई गई। लेकिन इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिवर्स नहीं है। केवल 1.4 लाख टन, पूरे देश की 2 दिन की सप्लाई के बराबर। यानी अगर इंपोर्ट रुके तो बफर लगभग 0 है। तो आप क्या कर सकते हैं? इंडक्शन कुकर्स, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल हो तो ये सबसे सेफ बैकअप है। पीएनजी अगर एरिया में अवेलेबल है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा ले। ब्लैक मार्केट के बारे में आपको पता चले तो रिपोर्ट करें इस नंबर पर 1800-14100 या डायरेक्ट मैग्नेस्टिक ऑफिस। पैनिक बाइंग मत करें, एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा मत करें। एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा करने से शॉर्टेज और बढ़ेगी। लेकिन रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल है। लोग फिर से मिट्टी के चूल्हे पर लौट आ रहे हैं। तो सवाल ये है, इस क्राइसिस का अंत कब होगा? 4 सिनेरियो है। युद्ध विराम जल्दी हो जाए, अल्टरनेट सप्लाई आ जाए, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज खुल जाए, वॉर चलती रहे लेकिन इंडिया को सप्लाई मिल जाए। सिर्फ सिनेरियो 1 और 2 से ही राहत मिलेगी, बाकी बहुत अनसर्टेन है। क्या आपके शहर में भी लाइनें लग रही है? क्या आपने कभी शॉर्टेज देखा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वार की सारी स्टोरी जाननी है तो आप मेरी ये वाली डॉक्यूमेंट्री जाके देख सकते हैं। और ऐसी ही रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।